प्यारे स्टूडेंट, आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अभी हम आपको अवतल दर्पण में दर्पण फार्मूला अर्थात 1/v + 1/u = 1/f प्रूव करके बताने वाले हैं। देखिए, यह बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। मान लेते हैं कि देखिए ये MN कोई अवतल दर्पण है जिसका ACP एक मुख्य अक्ष है, जिसमें ध्रुव P है, फोकस F है, वक्ता केंद्र C है और बिंदु A पर वस्तु रखा गया है और A' पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। यानी कि जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम आपको दर्पण सूत्र अर्थात मिरर फार्मूला आपको सिद्ध करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है कि पहले मान लेते हैं हम कि माना कि MN कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, MN कोई अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु की दूरी, हम वस्तु कहाँ रखें, बिंदु A पर रखते हैं। वस्तु की जो भी दूरी होती है दर्पण में हम उसे ध्रुव से मापते हैं। यहाँ ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, यहाँ पर है वस्तु A, तो यहाँ पे हम मापेंगे वस्तु की दूरी P से A की दूरी PA, अर्थात चूंकि यहाँ पे बाईं दूरी है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, बाईं दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसीलिए वस्तु दूरी को हम U से दिखाते हैं। लिख लिए PA = -U। P से A की दूरी वस्तु की है क्योंकि यहाँ पे हम AB वस्तु को रखे हैं, लंबाई वस्तु का लंबाई AB है, तो यहाँ से PA की दूरी कितना हो गया, -U। आगे देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, बिंदु A' पर बना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, P से A' की दूरी जो होगा PA' = -B, माइनस हम इसीलिए लगाते हैं, यानी ध्रुव से हम बाईं दूरी चलते हैं तो ऋणात्मक होती है, बाईं दूरी जो भी चलते हैं वो ऋणात्मक होती है। आगे देखिए वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, किसी भी गोलीय दर्पण का जो गोलीय खोखले गोले का जो भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्ता त्रिज्या P से C की दूरी होगी, यानी फोकस की दोगुनी दूरी होगी। तब यहाँ से देखिए P से C की दूरी PC होगा, इसको हम बोलेंगे वक्ता त्रिज्या R, और R जो होता है फोकस का दुगुना दूरी होता है, ये दूरी और ये दूरी मिला के मिलता है, यानी कि ये -2F हो गया। अब हम यहाँ से एक चीज़ और करते हैं, इसमें दरअसल एक रचना करते हैं। जो आपतित किरण हम प्रतिबिंब बनाने के लिए लिए थे, ये BY बिंदु Y से मुख्य अक्ष पर X बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। मुख्य अक्ष के X बिंदु पर हम क्या करते हैं, XY लंब डालते हैं। तो देखिए हम वही किए रचना में, बिंदु X पर XY लंब डाला। अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमें कुल मिलाकर 4 त्रिभुज दिखेंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसका जोड़ा लगाते हैं, यहाँ से इधर ये दोनों जोड़ा लगेगा, इधर से ये जोड़ा लगेगा, ये दोनों त्रिभुज यानी कि एक जोड़ा इधर से एक जोड़ा इधर से, इधर दोनों को सर्वांग सम यदि हम कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंस समरूप कर लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये फार्मूला प्रूफ अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं समरूपता का नियम से क्या होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं क्या हो जाती है, अनुपाती। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिद्ध में, सिद्ध से चलते हैं। सिद्ध में हम क्या देखेंगे, सिद्ध में चलते हैं, त्रिभुज हम लेते हैं। कौन सा, पहले हम जो त्रिभुज दिखा रहे हैं वो पहले त्रिभुज आप देखिए। हम त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला जो रेड कलर से हम आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, और इसी के साथ एक और त्रिभुज लेते हैं जस्ट इसके साथ में लगा हुआ ये वाला त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो 2 त्रिभुज आपको दिखाई मालूम पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में हम अभी चलेंगे और इसको समरूप करते हैं। कैसे करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज, इसमें ABC और त्रिभुज किसमें, A'-B'-C में, छोटा वाला त्रिभुज A'-B'-C में। ठीक है,
हम यहाँ से क्या देखते हैं इस त्रिभुज में, हमें इसे समरूप करने के लिए कम से कम दो कोण को बराबर करना होगा दोनों त्रिभुज में। हम यहाँ से देखेंगे एक यहाँ से ए वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज में, ए वाले कोण जिस कोण को हम आपको कलर करके दिखा रहे हैं वो वाले कोण, और यहाँ पे जो एक छोटे वाले त्रिभुज जिसको हमने कलर करके रखा है इसमें देखिए ए डैश बी डैश सी में यहाँ पे छोटे वाले कोण में यहाँ पे 90 डिग्री कोण दिखेगा, 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब इस दोनों को बराबर कर सकते हैं। त्रिभुज में हम इस कोण को कैसे बोलेंगे, इस कोण को बीच में रखेंगे बी ए सी, तो लिखेंगे कोण बी ए सी इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश सी, कोण बी डैश ए डैश सी किससे, तो समकोण से, समकोण से क्या है, बराबर है। आगे देखिए तो क्या होगा कि यहाँ से एक कोण तो बराबर कर लिया है, आगे देखिए यहाँ से इसी दोनों त्रिभुज में इसमें एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण जिसको हमने अभी कलर किया है, जस्ट अभी कर रहा हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिए सम्मुख कोण। जब यहाँ पे देखिए एक नियम है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये वाले कोण यानी कि ए सी बी बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए सी बी बराबर कोण छोटे वाले त्रिभुज में ए डैश सी बी डैश, इस वाले कोण के ए डैश कोण ए डैश सी बी डैश के किससे, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है, सम्मुख कोण से बराबर होंगे। जब देखिए किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसीलिए कह सकते हैं हम कि यहाँ से ये कोण, ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप होंगे। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप का सिंबल इस प्रकार से होता है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। जब ये समरूप हो जाते हैं तो आप एक चीज़ जानिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, क्या होते हैं कि जिससे उनके भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। आपको हम यहाँ पर थोड़ी देर बता रहे हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें हम समरूप होने के क्या शर्त होते हैं, तो देखिए यहाँ से बड़े वाले त्रिभुज में क्या देखते हैं हम, बड़े वाले त्रिभुज में मान लीजिए ए बी सी है और ये डी ई एफ है। यहाँ से यदि हम बोले कि ये वाले कोण x है तो यहाँ से इसका भी ये कोण x हो, यदि यहाँ से ये y हो तो ये भी y हो। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, ये b e के बराबर हो जाए, c f के बराबर हो जाए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो इस कारण क्या होते हैं कि ये दोनों समरूप हो जाते हैं। समरूप होने के कारण क्या होते हैं, इनके भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। कहने का अर्थ है ये बड़े वाले त्रिभुज यदि स्टार्ट करें हम, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बी सी बटा में छोटे वाले त्रिभुज की भुजा यहाँ पे आधार जो है ई एफ जो होंगे इक्वल होंगे। इनकी इस साइड से अगर तुलना करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग साइड इससे करेंगे मतलब ए बी बटा में क्या होगा डी ई। इस प्रकार से ये अनुपातिक होते हैं। तो हम आगे चलिए हम इसको बताते हैं। यहाँ पे जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए हैं, तो इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होगी। इसका लंब कहने का अर्थ बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे छोटे वाले त्रिभुज का लंब और बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार। देखिए तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस त्रिभुज में ए बी क्योंकि समरूप है तो इसीलिए ए बी बटा छोटे वाले त्रिभुज में चूंकि इसका लंब लिए है तो यहाँ भी इसका लंब लेंगे ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश जो होंगे इक्वल होंगे किसके, इसके बड़े वाले आधार के। बड़े वाले त्रिभुज से स्टार्ट किया तो बड़े वाले से फिर लिखेंगे ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी। चलिए यहाँ से इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। चलिए यहाँ से समीकरण 1 बना लिए। अब पुनः ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ से ठीक इसी प्रकार से क्या करते हैं हम, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे दो त्रिभुज इधर भी है, एक ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला दिखाई दे रहा है जिसको हम आपको क्रॉस करके दिखा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और यहीं ठीक इसी प्रकार से एक इधर से ब्लैक वाले में जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये वाला त्रिभुज क्या होंगे, इसी प्रकार से समरूप कर देंगे और इनकी भी भुजाएं अनुपातिक होगी। तो चलिए हम पहले इसको क्या करते हैं, समरूप करते हैं। समरूप करने के लिए हम इस दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, कम से कम दो कोण को बराबर करना होगा। इसके लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये कोण यहाँ से 90 डिग्री, एक कोण तो इसका ले लेंगे 90 डिग्री। फिर यहाँ वाले छोटे त्रिभुज में आएंगे
बड़े वाले त्रिभुज में तो हो गया एक्स वाई एफ में ये वाला 90 डिग्री, और छोटे वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश एफ में इधर से राइट साइड से यहाँ से ये वाले हो जाएंगे 90 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए कोण एफ एक्स वाई, चलिए पुनः लिख लेते हैं, पुनः त्रिभुज किसमें, बड़े वाले त्रिभुज एफ एक्स वाई और त्रिभुज किसमें, छोटे वाले ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में हम क्या देखते हैं यहाँ से कि ये वाले कोण यानी कि एफ एक्स वाई, कोण एफ एक्स वाई इक्वल होंगे किसके, कोण एफ ए डैश बी डैश के, एफ ए डैश बी डैश के, कोण एफ ए डैश बी डैश के किससे, तो समकोण से, किससे, समकोण से हो गया। आगे चलते हैं, इसमें दूसरा कोण कौन सा बराबर, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये वाला कोण समूह कोण से बराबर हो गए, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं बड़े वाले त्रिभुज का वाई एफ एक्स, कोण वाई एफ एक्स इक्वल हो गए इधर वाले छोटे वाले में ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश, कैसे, तो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण से, ठीक है। आगे जब दो कोण इसमें बराबर हो गए इस दोनों त्रिभुज में, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समरूप हैं। जब समरूप हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि भुजाएं अनुपातिक होती है, इसीलिए देखिए तो इसीलिए त्रिभुज एफ एक्स वाई समरूप होंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। जब ये समरूप हो जाएंगे हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। ठीक उसी प्रकार से इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे छोटे वाले त्रिभुज का लंब, बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार, यानी कि एक्स वाई बटा ए डैश बी डैश, एक्स वाई बटा ए डैश बी डैश इक्वल होंगे किसके, बड़े वाले त्रिभुज का आधार एफ एक्स बटे ए डैश एफ के, एफ एक्स बटा ए डैश एफ के। अब क्या करते हैं यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, दरअसल हम क्या करते हैं, एक्स वाई को लिखते हैं ए बी, क्या लिखते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एक्स बटा ए डैश एफ। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई को हम लिख दिए ए बी, क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ से एक्स वाई का जो लंबाई है वो यहाँ से ए बी का लंबाई है, क्योंकि दोनों ही तो लंब ही है, इसीलिए दोनों की ऊंचाई समान होगी। चित्र से ए बी बराबर एक्स वाई होंगे, बिल्कुल होंगे। आगे चलिए, यहाँ देखिए इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देखते हैं कि LHS दोनों का बराबर है। यहाँ पे समीकरण 1 में देखेंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ भी समीकरण 2 में देखेंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों के LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसीलिए RHS राइट हैंड साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं AC बटा क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी इक्वल होंगे किसके, एफ एक्स बटा ए डैश एफ के। अब यहाँ से देखिए, दरअसल यहाँ से जो हम देख रहे हैं, यहाँ से ए सी और यहाँ से जो देख रहे हैं ए डैश सी, यहाँ से जो भी हम देख रहे हैं, ऐसा कुछ चिन्ह हमारे पास चिन्ह परिपाटी के साथ नहीं होता है दूरी, ऐसा दूरी एसी दूरी आप खोजिए तो यहाँ मिलेगा, एसी दूरी यहाँ मिलेगा। क्या ऐसा कोई सिंबल है यहाँ पे जिसको हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कोई सिंबल है ही नहीं जिसको हम उसको लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बदल लेते हैं ऐसे दूरी में जिसको हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं, ताकि हम इसको दर्पण सूत्र तक पहुँच पाए। देखिए अब हम करते हैं क्या, यहाँ से AC को क्या लिख सकते हैं, AC को कन्वर्ट करते हैं, AC को बदलते हैं। AC इतना दूरी है, इतना दूरी को कैसे लिख सकते हैं, ये वाली दूरी को पूरे दूरी में से A से, क्योंकि देखिए दूरी कहाँ से मापते हैं आप,
जब भी मापते हैं दर्पण के ध्रुव से, तो यहाँ से वस्तु दूरी ए जो है ध्रुव से ए तक की दूरी है। यहाँ से पूरी दूरी में से यदि हम इतना दूरी वक्ता त्रिज्या P से C तक की दूरी को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है AC। यानी AC निकालने के लिए पूरे दूरी में से इतना दूरी को माइनस कर लेते हैं। तो चलिए हम AC को क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A' खोजिए तो A' को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ A' है, ये C है। इतना दूरी को दिखाने के लिए आप कैसे दिखा सकते हैं, पूरा दूरी P से C तक की दूरी में से माइनस कर लेंगे P से A' तक की दूरी। तो लिखेंगे हम PC माइनस PA'। आगे देखिए यहाँ से fx को वैसे ही अभी रहने दीजिए, fx को वैसे रहने देते हैं। यहाँ से A' को क्या करते हैं, हम बदल लेते हैं, A' को बदल लेते हैं। A' कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा इतना दूरी A', ये वाला A', ये f। इतना को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे P से A' तक के आएंगे, P से A'। तो लिखेंगे PA' माइनस उतना दूरी घटा लेंगे P से F की दूरी, इतना दूरी में से इतना दूरी घटा लेंगे PF। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, इसको वैसे रहने देते हैं, या तो इसको समीकरण 3 बना लीजिए, यहाँ पे समीकरण 3। अब देखिए जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, x बिंदु P के नजदीक होगा, x बिंदु P के नजदीक होगा, x बिंदु P के नजदीक होगा। कैसे होगा, देखिए जब दर्पण का द्वारक M से N तक की दूरी होती है, यानी कि दर्पण का व्यास ही दर्पण का द्वारक होता है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये छोटा होने के कारण ये आपतित किरण जो है वस्तु भी छोटा रखना पड़ेगा, जिसके कारण आपतित किरण लगभग मुख्य अक्ष के समानांतर बहुत नज़दीक से जाएगी। तो ये y वाला बिंदु लगभग कहाँ पे पहुँच जाएगा, P के नज़दीक पहुँच जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, जब y बिंदु P के नज़दीक पहुँच जाएगा तो जब लंब डालेंगे तो x वाला बिंदु भी तो आगे खिसक के P पर पहुँच जाएगा, यानी कि x कहाँ पहुँच जाएगा, P पर। तो हम बता सकते हैं कि x बिंदु किसके नज़दीक हो जाएगा, P के नज़दीक हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, जो F से x की दूरी होगी वही F से P की दूरी, क्योंकि x पहुँच गया है P पर। कहने का अर्थ ये F से जो x की दूरी होगी वही दूरी F से P की होगी। क्यों, क्योंकि x बिंदु पहुँच गया है P पर दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण। तो लिख सकते हैं इसीलिए हम P से F की जो दूरी होगी वही X से F की दूरी होगी, यानी कि Fx दूरी जो होगी, Fx जो दूरी होगी, Fx बराबर होगा PF। क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है। अब क्या करिए, समीकरण 3 में Fx का मान रख दीजिए। मान रखने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये है PA माइनस PC बटा PC माइनस PA' इक्वल। अब यहाँ से Fx की जगह क्या लिख सकते हैं, Fx की जगह PF लिख सकते हैं, PF बाय क्या लिख सकते हैं, PA' माइनस PF। अब देखिए इसमें हम रखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका वैल्यू। देखिए यहाँ से PA, PC, PA' सारा का वैल्यू हम पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बारी बारी से हम रखते हैं। यहाँ पे PA के जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस U। तो चलिए आगे हम लिखते हैं, PA का वैल्यू रखेंगे माइनस U, ठीक है, तो माइनस, उसके बाद है PC। तो PC का क्या दिया हुआ है, देखिए तो PC का दिया हुआ है R यानी कि -2F। तो लिखेंगे -2F, ब्रैकेट ले लेंगे -2F बाय में हम क्या लिखेंगे, बाय में लिखेंगे PC यानी कि वही PC यानी कि -2F माइनस PA' क्या दिया हुआ है, PA' माइनस भी दिया हुआ है। तो लिखेंगे माइनस भी
इक्वल टू आगे देखेंगे क्या है पी एफ क्या दिया हुआ है, पी एफ यहाँ से दिया हुआ है माइनस एफ, तो रखेंगे यहाँ पे माइनस एफ बाय देखिए यहाँ से पी ए डैश क्या दिया हुआ है, पी ए डैश दिया हुआ है माइनस भी, तो रखेंगे माइनस भी माइनस भी और माइनस पी एफ दिया हुआ है, तो पी एफ का क्या रखेंगे, पी एफ का रखेंगे माइनस एफ, तो रख देते हैं माइनस एफ। अब देखिए इसका कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब आसानी से बन जाएगा। माइनस यू को माइनस यू लिखिए, माइनस प्लस 2f, ठीक है, बाय माइनस 2f माइनस प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ बाय माइनस भी माइनस प्लस एफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा। अब देखिए माइनस यू को माइनस भी से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू भी हो जाएगा। और फिर माइनस यू को एफ से करेंगे तो माइनस यू को एफ से करेंगे तो यू एफ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्लस 2f से करेंगे तो प्लस और माइनस होगा, और भी को 2f से करेंगे तो 2vf हो जाएगा। ठीक है, फिर 2f को करेंगे f से तो हो जाएगा प्लस और 2f से करेंगे तो 2f स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करेंगे तो यहाँ से क्या देखेंगे, माइनस और माइनस प्लस f को 2f से करेंगे तो 2f स्क्वायर, फिर माइनस और f को भी से करेंगे तो vf। ठीक है, अब यहाँ से देखिए चूंकि इक्वल के बराबर में ये सब लिखे तो यहाँ से प्लस 2f स्क्वायर, यहाँ भी 2f स्क्वायर है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमें, देखिए यहाँ से बचेगा u भी माइनस यू एफ और ये वाला माइनस 2vf इक्वल टू इधर राइट साइड क्या बचेगा माइनस vf। अब यहाँ से क्या करिए इसको, अब क्या करिए 2vf को राइट साइड ले जाइए तो यहाँ से बचेगा क्या u भी माइनस यू एफ इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस vf तो ऑलरेडी रहेगा, माइनस वाला प्लस 2vf बनेगा। अब यहाँ से क्या करिए u भी माइनस uf इक्वल टू क्या होगा, 2 vf है, यहाँ पे एक vf माइनस में है तो एक तो बचेगा, vf प्लस में बचेगा। अब क्या करिए दोनों तरफ u vf से भाग देने पर हम क्या देखते हैं, u vf से भाग देने पर चलिए देते हैं u v बटा u vf माइनस uf बटा u vf इक्वल टू vf बटा u vf। अब यहाँ से कैंसिल करिए, देखिए यहाँ से u भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से u कैंसिल होगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से vf कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, अब यहाँ से देखिए यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में 1 बाय नीचे में f बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ ऊपर में नहीं तो 1 बाय v बचेगा इक्वल टू 1 यहाँ नीचे में u बचेगा। अब इसको क्या करिए कि v को राइट साइड भेज दीजिए तो आएगा 1 बाय f इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 बाय v, इधर ऑलरेडी प्लस में है u तो 1 बाय u इक्वल टू, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। यही दर्पण सूत्र था जो कि प्रूव हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों हमें शेयर करें।